क्या कांग्रेस इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? इस बार कांग्रेस और झामुमो अपने खाते से माले और राजद को कितनी टिकट देने जा रही है? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर सीट बंटवारे में किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं और कितनी सीटों की अदला बदली की गई है। नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में अब सभी दल चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हैं। सभी दलों में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद सीटों को लेकर घोषणा कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और झामुमो में सीट शेयरिंग पर फैसला लगभग हो गया है। इस फॉर्मूले के तहत झामुमो अपनी 3 सीटें माले को दे सकती है। पिछली बार झामुमो 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि माना जा रहा है कि सीटों की अदला बदली के बाद भी झामुमो 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस इस बार अपने कोटे से माले को 1 जबकि राजद को 5 सीटें दे सकती है। बताया जा रहा है कि माले को बगोदर, राजधनवार, सिंदरी और निरसा सीट मिल रही है। राजद को मिलने वाली सीटों की बात करें तो इस बार राजद को 6 सीटें मिल सकती है। पिछले चुनाव में राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें जीत केवल 1 सीट पर हुई थी। राजद को जो सीटें मिल सकती है उनमें गोड्डा, देवघर, कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा और छतरपुर सीट शामिल है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हेमंत सोरेन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ही सीटों को लेकर आधिकारिक रूप से घोषणा करेंगे। हालांकि इससे पहले झामुमो के संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है, लेकिन किसी तरह से पार्टी की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 43 में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस 31 में से केवल 16 सीटें जीती थी। राजद को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार सीटों की अदला बदली कर दी गई है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में कौन से सहयोगी दल कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं। ये तो 23 नवंबर को नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।